हेलो डियर, ऑटोकैड के एक नए वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। ऑटोकैड के इस वीडियो में जो चीज़ हम सीखेंगे वो ऑटोकैड के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मैंने तकरीबन 60 टिप्स एंड ट्रिक्स की एक लिस्ट बनाई है। इन वीडियोस में मैं वही 60 जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाअल्लाह इन 60 टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख लेने के बाद आपकी जो ऑटोकैड यूज करने की स्पीड है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपका ऑटोकैड का नॉलेज है, वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सर्च बार। वो यूजर जो ऑटोकैड के लिए नए हैं या जिनके लिए ये ऑटोकैड का रिबन बेस्ड वर्जन है, जिन्होंने पहले 2014 या उससे पहले का यूज किया हुआ है और वो रिबन से ज्यादा इतने फेमिलियर नहीं है, या जो नए यूजर हैं और उनको रिबन का, ऑटोकैड कमांड्स का इतना ज्यादा पता नहीं है, या वो यूजर भी जो कि इससे ऑटोकैड को लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं लेकिन वो किसी नए फंक्शन को सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो ये सर्च बार यूज कर सकते हैं। सर्च बार को एक्टिव करने के लिए सिंपली आपने ये कॉर्नर में यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है एप्लीकेशन मेन्यू, इस पे आपने क्लिक करना है। ये एप्लीकेशन मेन्यू आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें ये राइट साइड पे टॉप पे ये देखें, ये एक बार है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। जो भी कमांड आपने सर्च करनी है या यूज करनी है वो आप यहां पे टाइप करेंगे। देखें, जैसे मैं यहां पे अगर टाइप करता हूं लाइन, मैंने लाइन टाइप किया, इंटर नहीं किया, ये देखें लाइन से रिलेटेड तमाम के तमाम फंक्शन यहां पे डिस्प्ले हो गए हैं। और ये देखें यहां पे लाइन, इसकी लोकेशन भी हमको ये रिबन में ये बता रहा है कि कहां पे है। रिबन में आपने होम टैब में जाना है। देखें रिबन, उसके बाद टैब में है होम, और होम टैब में जो ड्रा का पैनल है, देखिए हम यहां पे अगर जाते हैं, देखिए होम टैब, ड्रा का पैनल, और ये हमारी लाइन की कमांड है। आप कमांड को एप्लीकेशन मेन्यू और सर्च बार में से एक्टिव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्कल की कमांड देता हूं, सर्कल, देखें इसकी भी यहाँ पे हमको लोकेशन बता रहा है, रिबन, होम टैब, ड्रा पैनल। तो अब अगर मैं ये सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें यहाँ सर्कल से रिलेटेड तमाम के तमाम ऑप्शन हमारे पास डिस्प्ले हो चुके हैं। तो जो भी ऑप्शन आपने यूज करना हो आप यहां से सेलेक्ट करके, ये देखें मैं इसका जो सेंटर फ्लाई आउट है, सर्कल फ्लाई ओवर सेंटर रेडियस, इसको एक्टिवेट करता हूं। ये देखें मेरी कमांड एक्टिव हो गई है। अब मैं जितना जैसे भी चाहूं सर्कल को ड्रा कर सकता हूं। दूसरी चीज है कर्सर का साइज, कर्सर साइज। ये देखें ये जो व्हाइट कलर के क्रॉस हेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कर्सर कहते हैं। इसके साइज को आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। दो मेथड है आपके पास। पहला है कि आप ऑप्शंस विंडो में जाएं, ओपी इंटर करें, ये ऑप्शन विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें ये सेकंड है डिस्प्ले, डिस्प्ले में आप जाएं, ये है क्रॉस हेयर का साइज, देखिए 25 पे है। आप यहां से नंबर को भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और इसको भी राइट लेफ्ट ड्रैग कर सकते हैं। मैंने इसको 50 कर दिया है, अप्लाई, ओके। ये देखें अब कर्सर का साइज चेंज हो चुका है। और अगर आप डायरेक्ट कमांड यूज करना चाहते हैं, आपको ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है या उसका आपको यूज नहीं करना चाहते, आप सिंपली यहाँ पे कर्सर साइज टाइप करेंगे कमांड लाइन में, कर्सर साइज इंटर करें, और ये देखें अब टूल टिप के साथ इसका साइज नजर आ रहा है 51 है। पहले हमने ज्यादा किया था, मैं इसको कम कर देता हूं 25, इंटर। ये देखें अब कर्सर का साइज छोटा हो गया है। इस तरह जो भी आपकी स्क्रीन के हिसाब से कन्वीनियंट हो वो साइज आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिक बॉक्स साइज। ये कर्सर के बीच में जो एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, इसको पिक बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये हम ड्राइंग में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका साइज भी कम ज्यादा किया जा सकता है। दो ऑप्शन है यहाँ पे भी आपके पास। पहला है कि आप ऑप्शन के विंडो में जाएं, यहां से आपने सिलेक्शन के टैब में जाना है। पहले हमने डिस्प्ले यूज किया था, अब आपने सेक्शन में जाना है। सिलेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है पिक बॉक्स। आप इसको राइट लेफ्ट ड्रैग करके छोटा बड़ा जैसे भी चाहें कर सकते हैं। अप्लाई, ओके। ये देखें अब बॉक्स का साइज बिल्कुल छोटा हो गया है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यह है कि हम डायरेक्ट यहां पे अपने कमांड लाइन में पिक बॉक्स टाइप करेंगे जैसे कमांड यूज करने के लिए, इंटर।
और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे। अभी ये देखें 2 पे है, बिल्कुल छोटा है, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, एंटर। ये देखिए अब हमारा पिक बॉक्स साइज जो है वो बढ़ चुका है। तो इसे भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी ड्राइंग के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नंबर 4 है मीनू बार। जो ऑटोकैड का ये जो न्यू वर्जन है जो 2015 से चल रहा है, जिसमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, इसमें क्लासिक मोड नहीं है, जिसका ये रिबन बेस्ड है, उसमें ये जो रिबन मीनू बार आपको नजर आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता, इसको आपको खुद से एक्टिव करना पड़ता है। अगर ये मीनू बार आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, आपने उसको विजिबल करना है, इसके लिए भी पहला ऑप्शन जो ये है, ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार जो है, इसके लास्ट में ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे है शो मीनू बार। तो ये देखें अब ये मीनू बार डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आपको इस मेथड का पता नहीं है तो सिंपली आप अपने कमांड लाइन में मीनू बार टाइप करें और इंटर कर दें। देखें अभी वैल्यू 1 है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, ये देखें रिबन हमारा यहां से मीनू बार गायब हो गया है। मैं इंटर प्रेस करके कमांड को दोबारा एक्टिवेट करता हूं, वैल्यू को 1, इंटर। देखें अब मीनू बार यहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो इस तरह आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है कि अगर आप लैपटॉप पे या छोटी स्क्रीन वाले मॉनिटर पे ऑटोकैड यूज कर रहे हैं तो आप ये रिबन को ऑफ कर सकते हैं। अब रिबन आपने ऑफ कर दिया है, लेकिन अपने तमाम के तमाम कमांड आप यहां से एक्टिव कर सकते हैं। जैसे देखें अगर मैं ड्रा में जाता हूं, ये सारे ड्राइंग जो हैं इसके टूल यहाँ पे हैं। डायमेंशन में जाते हैं, ये देखिए मॉडिफाई में, तो यहाँ से आप सारे के सारे टूल्स और कमांड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं अगर आपने रिबन को एक्टिव किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारी है टूल बार्स, कि ये टूल बार्स जो हैं अगर आपके यहाँ पे ये देखें डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको बंद कर देता हूं, ये टूल बार अगर आपको नजर नहीं आ रहे, आपको चाहिए, ये मोस्टली आपके होता है जो अब आप ऑटोकैड क्लासिक वर्जन यूज करते हैं उसमें, तो इसके लिए भी अगर आपने ये रिबन एक्टिव किया हुआ है, आप ये टूल्स में जाएं, ये टूल बार तीसरा ऑप्शन है ऑटोकैड, और जो भी टूल आपको यहां से चाहिए, देखें जैसे यहां से मैं ड्रा को सेलेक्ट करता हूं तो ये देखें मेरा जो टूल बार है ये वापस आ गया है। लेकिन अगर आपको यहां से ये मेनू आपके पास नहीं है या इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप सिंपल कमांड यूज करेंगे डैश टूल बार, एंटर। अब आपके पास आ रहा है कि इंटर टूल बार नेम, कि जो भी टूल बार आपको चाहिए उसका नाम लिखिए। यहाँ पे देखें स्क्रीन में एक ऑप्शन है ऑल, अगर आप ऑल करेंगे तो ये पूरे के पूरे जो टूल बार्स हैं आपके पास स्क्रीन में आ जाएंगे। उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको सारे डिलीट करने पड़ेंगे, सिर्फ वो चूज करना होगा जो आपने यूज करना है। आपको जो भी चाहिए सिंपली उसका नाम टाइप करें, हमें ड्रा चाहिए, ड्रा, एंटर, शो, ये देखें हमारा टूल बार वापस आ गया है। नेक्स्ट चीज है टूल बार का साइज, यानी ये जो आइकन आपको नजर आ रहे हैं इनको भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बड़ी स्क्रीन वाले मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, या वैसे भी अगर आप इनको चेंज करना चाहें लैपटॉप किसी भी सिस्टम पे तो इनको चेंज किया जा सकता है। सिंपल आपने ऑप्शंस के विंडो में जाना है, शॉर्टकट है OP, इंटर। डिस्प्ले के टैब में आपने जाना है और ये देखें सेकंड ऑप्शन आपके पास है यूज लार्ज बटन फॉर टूल बार्स, ये भी अनचेक है। मैं इसको चेक करके देखें वहां पे टिक बॉक्स हो गया है। अप्लाई, देखें जैसे मैंने अप्लाई किया है ये मेरे जो टूल बार्स के बटन थे यहाँ पे ये देखिए डायमेंशन के, इनका साइज बढ़ गया है। अब देखें उसको मैं अनचेक कर देता हूं, अप्लाई, और ये वापस डिफॉल्ट साइज में चले गए हैं। नेक्स्ट चीज हमारी है टूल टिप साइज। देखें ये जो हमारा डायनामिक इनपुट होता है, जैसे मैंने ये देखें लाइन की कमांड दिया तो ये डिफरेंट ऑप्शन टूल टिप्स जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं। इनके टेक्स्ट को भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखें अभी ये बाय डिफॉल्ट अपने साइज पे है, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं सिंपली आपने यहाँ पे टाइप करना है टूल टिप साइज, एंटर। इसकी वैल्यू
मिनिमम आप -3 रख सकते हैं और मैक्सिमम 6 तक आप यूज कर सकते हैं, यानी मिनिमम -3 और मैक्सिमम 6 तक आप इसको रख सकते हैं। देखिए अभी ये 0 है, मैं इसको 2 कर देता हूं, इंटर। अब देखें मैं यहाँ पे कोई भी कमांड देता हूं, सी। अब देखें ये जो टेक्स्ट है पहले की निस्बत ये हमको बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसका साइज चेंज कर दिया। अगर आप और विजिबल करना चाहें, देखें 2 को मैं 5 कर देता हूं, इंटर। अब देखें फिर मैं इसको एक कमांड देता हूं, सर्कल। अब देखें अब जो टेक्स्ट है उसका साइज और भी बढ़ गया। इसी तरह आप इसको कम या ज्यादा अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपके लिए इजीली विजिबल हो वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है कमांड लाइन टेक्स्ट साइज। सॉरी, यहां पे जो आप कमांड्स लिखते हैं, अगर आप इस टेक्स्ट को कम या बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ओपी ऑप्शंस के विंडो में जाएंगे, ओपी, सॉरी, ये हमारा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ गया है। डिस्प्ले में ये फॉन्ट्स का ऑप्शन है, आप फॉन्ट्स को क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखें यहां से आप फॉन्ट भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं और टेक्स्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। देखें मैं इसको बोल्ड इटैलिक करता हूं, यहां पे आपके पास डिस्प्ले हो रहा है कि आपका टेक्स्ट किस तरह से नजर आ जाएगा। सिर्फ बोल्ड, बोल्ड इटैलिक भी रख सकते, जो भी आपको चाहिए आप यहां से। देखें मैंने बोल्ड इटैलिक और साइज को मैंने 14 कर दिया है। अप्लाई एंड क्लोज, ये देखें यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया है। अगर मैं इसको अप्लाई क्लोज करके, अब देखें यहाँ पे कोई भी कमांड अगर टाइप करते हैं, ये देखें बोल्ड लेटर्स भी हो गए हैं और ये थोड़ा सा ओब्लिक भी हो गया क्योंकि हमने इसको इटैलिक दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज अदर्स। जैसे ये देखें हमने डिफरेंट ड्राइंग यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। जिस ड्राइंग में आप काम कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे के सारे ड्राइंग हमने क्लोज करने हैं। उसका एक तो ऑप्शन है कि हम इनको एक एक करके क्लोज करते जाएं, लेकिन अगर हम इनको अपना टाइम सेव करने के लिए हम एक कमांड यूज कर सकते हैं, क्लोज ऑल अदर। जैसे ही आप क्लोज ऑल लिखेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ गए, क्लोज ऑल या क्लोज ऑल अदर। हमने क्लोज ऑल अदर का ऑप्शन यूज करना है। ये देखें अब जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, ये क्लोज का जो मैसेज बॉक्स है हमारे सामने आ गया कि आप ड्राइंग नंबर 13 में चेंजेस जो है सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यस कर दें, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दें। देखें जैसे ही एक को किया है नेक्स्ट का मैसेज आ गया, ड्राइंग 12 नो कर दें। इसी तरह जितने भी आपके ड्राइंग्स होंगे आपको मैसेज आता जाएगा। जो जो ड्राइंग आपने क्लोज करने हैं उसमें अगर आपको चेंजेस करनी है सेव नहीं करनी, उस हिसाब से यस नो को सिलेक्ट करते जाएं, आपके ड्राइंग क्लोज होते जाएंगे। सिर्फ जिस ड्राइंग में आप काम कर रहे थे वो आपके पास रह जाएगी। मेरे ये दो ड्राइंग क्लोज के नहीं हुए क्योंकि मैंने इसको एस्केप कर दिया था अपने नेक्स्ट कमांड के लिए। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट की जो आज की कमांड है वो है क्लोज ऑल। अगर आपने पूरे के पूरे ड्राइंग को क्लोज करना है, जिस ड्राइंग में आप काम कर रहे हैं वो भी आपने क्लोज करनी, तो फिर हम क्लोज ऑल का ऑप्शन यूज करेंगे। पहले हमने क्लोज ऑल अदर किया था क्योंकि जिस ड्राइंग में हम काम कर रहे थे वो हमको चाहिए थी, लेकिन अब हम क्लोज ऑल यूज करेंगे। देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं ये मैसेज फिर आएगा कि चेंजेस आपने सेव करने हैं या नहीं। अगर आपने सेव करनी है तो आप यस कर दें, नहीं करनी तो आप नो कर दें। देखें हमारे सारे ड्राइंग्स क्लोज हो गए, सिर्फ ये आई कार्ड का ऑटोकैड का जो आपका वेलकम स्क्रीन है ये ऑन रह गई है। तो ये थे आज के 10 टिप्स, 10 ट्रिक्स या 10 कमांड्स जो भी आप कह लें। कल दूसरे वीडियो में अगले नेक्स्ट 10 जो कमांड्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।